स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स से उनकी जर्नी जानते हैं, उनका संघर्ष जानते हैं, कैसे उन्होंने ये सपना सोचा कि वो मेडिकल लाइन में जाएंगे और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा। और ऐसे कई तमाम सवाल हैं, क्योंकि जब एक बच्चा सोचता है तो काफ़ी अड़चनें आती हैं ज़िंदगी में। तो चलिए हर एक स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपसे शुरू करते हैं। पहले क्या नाम है? साकिब कुरैशी। कुरैशी, तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत रिलीव्ड हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं। हाँ, कितना स्कोर किया आपने 720 में से? मैंने 670 स्कोर किया है नीट 2024 में। हाँ, 2024 ही चल रहा है। आपके पेरेंट्स हैं? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहिद कुरैशी। कैसा लग रहा है? बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, मिठाइयाँ वगैरह बांटी हैं आपने? मिठाइयाँ ही बांटी हैं। काम चल ही रहा बांटना। जारी है। हाँ, सबका मीठा मुँह, रिश्तेदारों का मुंह मीठा कराया जी, अभी तो लगे हुए हैं इसी काम पे। लगे, काम जारी है। तो कितने घंटे का रूटीन होता है इसमें कि इतना इतना सब्जेक्ट्स को आप टाइम देते थे? फॉर पर्सनली मैं अपने जितना जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था उसे सबसे कम टाइम देता था। फॉर एग्जांपल मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था तो मैं दिन में 5 to 6 आवर दे देता था उसे। और बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? बाकी फिजिक्स के एक्चुअली मैं अल्टरनेट पढ़ता था। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है ना उसमें बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग होता है, तो मैं और बायो को रटने में उसे याद करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं दिन का बायो को पोर्शन ज़्यादा दे देता था। रटने में टाइम लग जाता है? रट्टा मारते थे? एक्चुअली समझना और रटने में फ़र्क होता है, दोनों चीज़ों में याद करना पड़ता याद कर, कुछ नाम ऐसे होते होंगे आई गेस। है। नाम होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। बायोलॉजी की बुक सबसे ज़्यादा, उसमें चैप्टर सबसे ज़्यादा है, एंड तक उन्हें याद करना, उन्हें याद रखना, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, 11-12 मंथ्स की है। बायोलॉजी आपको कौन पढ़ाता था? मुझे बायोलॉजी मेरे 2 टीचर्स हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं मुझे विवेक सर, और मुझे जूलॉजी पढ़ाते थे डॉक्टर संजय कौशिक। और मैं बहुत आई एम रिलीव्ड कि ये टीचर्स मेरे पास थे, क्योंकि उन्होंने मेरे पूरी जर्नी में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जो मुझे कुछ टफ, और अगर लगा भी था तो जो मेरा क्लैरिफाई नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं रात में भी कभी भी मेरे को कोई डाउट आता था तो मैं मैसेज कर देता, कॉल कर देता, वो मुझे प्रेजेंट होकर समझा दिया करते थे। कितना स्कोर करा? 684। 684। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एज क्या है पहले बताइए? 20। चलिए अभी तो है। कभी ऐसा आप लोगों ने कभी सुना कि अरे MBBS क्यों करा रहे हो लड़की को, कुछ समय बाद तो शादी करा देनी है, इतना पैसा क्यों लगाना? नहीं मैम, जो इसको करना था हमने वही कराया है। रिश्तेदारों में कभी किसी ने कहा, आस-पास के पड़ोसियों ने? रिश्तेदारों को क्या इससे? नहीं है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ रिश्तेदारों को मतलब नहीं है। जब बच्चे को करना है तो करना ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कब सोचा आपने कि आपको इस फील्ड में जाना है? क्योंकि ये इजी तो नहीं है, टफ है काफ़ी। 12th में 12th में माइंड कर लिया था। इंस्पिरेशन किससे ली कि इसमें ही जाना है? पापा का बोलते थे इसमें यही करना है। पापा का सपना था इसलिए, या खुद का भी कुछ इंटरेस्ट था इसमें इसलिए? दोनों का। दोनों का। खुश हैं आप? कुछ गिफ्ट देंगे उसको? हाँ, गिफ्ट तो खैर देखी जाए, बाकी देखी जाएगी। क्यों? मतलब लड़की कितनी 680 ना? 84 वो लेके अभी आप सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट देंगे? आप देख रहे हैं अभी तक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है खैर गिफ्ट के बारे में। एडमिशन की टेंशन है थोड़ी ज़्यादा। एडमिशन के लिए कौन से कॉलेज में सोचा है कि एक होता है ना कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई नाम सोचा होगा? BMMC सोचा था। अच्छा, तो आई होप कि आपका उसमें नंबर है, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपके ब्रदर हैं, आपने भी MBBS किया हुआ है, ठीक है, और अभी आपने दिया है। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी की है कि पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रहा है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, अगर बच्चा एक या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाता तो थोड़ा होता है कि चलो रहने दो, कोई और फील्ड चुन लो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। ठीक है, और इंस्पिरेशन आपने किन से ली? मेरा भाई ऑफ कोर्स फर्स्ट डॉक्टर और फैमिली। डॉक्टर ऑफ योर फैमिली। पूरा नाम क्या? मेरा कौशिक मिश्रा। दोनों बेटे आपके बहुत कामयाब निकल गए। तो मेहरबानी और मोमेंटम की सबसे बड़ी देन है, मोमेंटम इंस्टीट्यूट की। इसमें ये सर अपना कौशिक सर, अपना आशीष सर और अंशुल सर, इन सब की बड़ी मेहनत है और बच्चे की मेहनत है।
और ऊपर वाली की मेहरबानी। मैम आप कितना खुश हैं बच्चों के उस? मैं तो बहुत खुश हूँ। दोनों बेचा इतना गर्व से मेरे को ऊपर किया है। इसके दादी बाबा तो और सबसे गांव में रोशन किया नाम अपने बिहार में। जब रिजल्ट आया ऑनलाइन फोन करा कि अरे इतना इतना आ गया, धड़ाधड़ चलो फोन लगाते हैं अभी रिश्तेदारों में। ये बड़े वाला को पूछा जो कौशिक का कैसा मतलब चेहरा है, उसका नाम बोला मम्मी जो हुआ होने दो, उसको मत प्रेशर दो। तब तो मैं घबरा गई ये क्यों ऐसा बोल रहा है जो मम्मी प्रेशर मत दो। लेकिन जब ये नंबर बताया ना तो विश्वास नहीं हो रहा था जो 690 लाया है मेरा बेटा। विश्वास नहीं हो रहा था, क्यों? मतलब बहुत मेहनत, बड़ा ताज्जुब हो गया। नहीं मतलब हम तो सोच रहे थे आएगा ही उतना नंबर, लेकिन ये जो पहले जो बता दिया था ना ये टेंशन मत मैं लो। बताता हूँ क्या हुआ। एग्ज़ाम के बाहर कौशिक निकला सेंटर से, मैं इसके साथ गया हुआ था, ठीक है। तो कौशिक निकला और मम्मी का फ़ोन आया कि एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैंने कहा अभी लोड मत लो, जैसा होगा पेपर चेक करके बताएंगे। तो मम्मी को घबराहट होगी, क्या पता पेपर अच्छा ना गया हो, इसलिए ऐसा बोल रहा है। भारतीय माँ थोड़ा सा बोल दो, अरे क्या होगा वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। हाँ, बट आप खुश हैं? बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है आपके दोनों बेटों का। मेहनत किया था तो ऊपर वाला को तो देना था ही। अब मेहनत यहाँ टीचर भी बहुत किया था बच्चे के ऊपर, तो सफल तो होना था ही। नहीं, गुरु जब सही दिशा दिखाएगा तो बच्चा तो कामयाब होगा। क्या नाम है? प्रेम कौशल। क्या? प्रेम कौशल। मम्मी से बहुत बढ़िया प्रेम होगा, है ना? क्या लग रहा है माता जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। बेटी बच्चे यहीं से निकली हुई है। अच्छा, हाँ जी। आपकी बेटी भी अब डॉक्टर है? हाँ जी, सेकंड ईयर में है। अच्छा, हाँ। आपने अपनी बहन से इंस्पिरेशन ली है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो सपना ये था, कितना सपोर्ट करा आपने जब आपके बच्चे ने आपको बताया कि एमबीबीएस चुनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो क्या सोचा? मुझे यही लगा कि ये जब मेहनत कर रहे हैं बच्चे दोनों, तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ उन्हीं के साथ। आप मम्मी ने क्या क्या मेहनत करी आपके साथ? मैम कुछ चीज़ें बोल के नहीं बताई जा सकती, समझ रहे ना आप। हाँ मतलब मैं समझ रही हूँ, फिर भी बहुत बता ज़्यादा। दीजिए। मीडियोकर फैमिली से हैं तो मतलब मेहनत करी, फाइनेंशियली भी हेल्प करी, मम्मी ने भी हेल्प करी, पापा ने भी करी। ठीक है, बस ऐसे ही है। और ये जो मतलब आप यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक होता है ना कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो कैसे मैनेज करते थे आप? बस बाहर जॉब वॉब किया थोड़े दिन तक, मेहनत बहुत, प्राइवेट जॉब है इनकी, ज़्यादा नहीं है। आपने भी बाहर जॉब करनी हाँ पड़ी? जी, करी है। तो उसका फल आपने माता पिता को दे दिया कि अब मम्मी को जॉब नहीं करने देंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये अब नहीं करने देंगे, बहुत इसीलिए खुश हूँ। बच्चे दोनों बच्चों से बहुत खुश हूँ, प्रेम और स्नेहा से बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा आप अपने बच्चों सब का। यहाँ की कृपा, आशीष सर है, अंशुल सर, बहुत सपोर्ट दिया हमें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है मैम आपका? पूनम। और सर आपका? प्रमोद। जी। आपका क्या नाम है? सार्थक। सार्थक। कितने मार्क्स आए? 678। 670। तो 678। ओके, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, पहले तो आप बताइए अपना। बायो ही होता है नीट वाले का, बस सबका बायो होता है? मतलब वही ज़्यादा स्कोरिंग होता है तो उसे ही पढ़ पढ़ के वो फेवरेट हो जाता है। अच्छा, मतलब बायोलॉजी में ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी दो सब्जेक्ट में कितनी मेहनत लगती है? लगती है, काफ़ी लगती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बनाने, फॉर्मूलाज याद करने। तो जैसे केमिस्ट्री में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, फिजिक्स में काफ़ी थ्योरम होती है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक आप अपनाते थे कि थोड़ा जल्दी वो मगअप हो जाता था आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से। टीचर्स का कितना योगदान रहा है? कोई डाउट्स हो पूछें, एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार समझ नहीं आया? नींव तो टीचर्स ने ही दी है हमें। हाँ। हमारा बेस टीचर्स ने ही बनाया है। उसके ऊपर हमने जो काम करा वो भी, उसमें भी टीचर्स ने हेल्प करी है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ। ऐसा होता है कि माँ तो बच्चे को प्यार दिखा देती है, पिता नहीं दिखा पाता है ना? आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलेंगे आज बच्चे को अपने? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो आई हैव ड्रीम कि माई किड्स विल बी डॉक्टर्स, और नाउ द ड्रीम इज सक्सेस, राइट। यू आर वेरी हैप्पी नाउ। हाँ, क्या नाम है? वंश चौधरी। क्या लग रहा है अभी? अभी तो बहुत रिलीफ फील हो रहा है। इतने टेंशन थी तैयारी के वक्त, तो पेपर के बाद तो अभी रिजल्ट के बाद रिलीफ फील हो रहा है पूरा अच्छे से। पेपर लीक होने की भी खबर आई है नीट के, क्या कहना है उस पर? उसका तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं मेरे रिजल्ट पे, क्योंकि मैं तो मेहनत से अच्छे नंबर लाए हैं। नहीं, जैसे क्या पेपर लीक होना सही था ये?
ये तो गलत चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है कहीं ना कहीं उनकी रैंक बहुत हाई जा रही है इस बार। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चों का मनोबल भी टूट रहा है कि अगले साल के लिए तैयारी करे या ना करे। तो इस वजह से ये तो बहुत गलत चीज़ें हो रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सब चीज़ों पे, उसका देखते हैं, कोर्ट का डिसीजन लेगा। तो कौन सा सपना है कि किस कॉलेज में आपको जाना है? अभी जो रैंक वाइज है मेरा BSA मेडिकल कॉलेज रोहिणी में पढ़ सकता है। वह सपना मेरा BMC का था, पर इस बार रैंक इतनी हाई गई है तो शायद वो मुश्किल हो सकता है। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो जब थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे? माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसी जैसे कभी प्रेशर फील होता था मेरे को कि सब्जेक्ट में, तो भैया से, मेरे आशीष सर है, अंशुल सर है, इनसे फ़ोन पर बात कर लेता था। ये बताते थे कि कैसे माइंड फ्रेश रखा जाए, और कई बार ये बताते थे कि अगर तुम क्वेश्चन करते रहोगे, जितने ज़्यादा करोगे तो सोल्व होते रहते थे, तो अपने आप दबाव हटता था और माइंड फ्रेश ही रहता था ज़्यादातर। कोई प्रेशर नहीं लिया कभी तैयारी के दौरान। कुछ फ्रेंड्स का सपोर्ट था? फ्रेंड्स जी देखिए, तैयारी के दौरान मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो है कई बार फ्रेंड जोन में जाके तैयारियाँ भटक जाती है थोड़ी बहुत। तो मैंने लिमिटेड फ्रेंड्स रखे जो तैयारी में मेरा साथ देते थे, और जहाँ तक है जो मेरे साथ थे फ्रेंड्स, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है इस साल। हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो पार्टी वार्टी करी दोस्तों के साथ मिलके? अभी तो करेंगे, एडमिशन हो जाए, कॉलेज में मिल जाए, अच्छी पार्टी करेंगे। डबल टेंशन फ्री, खत्म एकदम ही पूरा ही। हाँ, क्या नाम है? अच्छा, आप भाई हैं, तो कुछ सपोर्ट दिया आपने उनको? काफ़ी हमारी तरफ से तो ये था कि हमारा भाई सक्सेस होना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कुछ करना पड़े। अब इसका ऐसा था कि इसने हमारे साथ खेलना छोड़ दिया कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। कि हमने कहा कि चल तू पढ़, हम तुझे परेशान नहीं करेंगे। तो इसका जितना भी ड्यूरेशन था, हमने से बस कहा कि तू फोकस कर, हमें तेरी सक्सेस चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं छोटे, वो दिक्कत माँ बाप को नहीं बता पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कराते, कोशिश करते अपने भाई या बड़ी बहन को बताए। तो आपने कभी बताने की कोशिश करी कि भैया ये दिक्कत है, जब थोड़ा माइंड स्ट्रेस या डिप्रेस हो जाता था? नहीं, ये मेरे को हमेशा चिल फील कराता था। कभी ये डिप्रेस होने नहीं दिया इसने। समझ जाते थे? अब भाई नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हाँ, ये बात हुई। हाँ, क्या नाम है? ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव अग्रवाल। मैम, आपका? स्वाति अग्रवाल। खुश हैं आप अपने बेटे के रिजल्ट से? बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। थोड़ा असमंजस में क्यों दिख रही हैं आप? असमंजस में मैं ही नहीं, असमंजस में एक्चुअली में सब है। कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है, असमंजस में सब है। हाँ। क्योंकि बच्चों की मेहनत के बाद में जो रैंक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ। तो सभी बच्चों सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए नहीं कर रहे, कॉलेज मिलेगा तब करेंगे। क्योंकि जो कॉलेज वो डिजर्व करते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको सबको पता है। ये किस कारणवश नहीं मिल पा रहा है, आप इसका जवाब देंगे मेरे को? पेपर लीक हुआ है, ग्रेज मार्किंग गलत दी गई है ना, और यही दो मेजर रीजंस हैं। बाकी मुझे तो लग रहा है कि रिजल्ट में जो तरीका उन्होंने अपनाया इस बार शायद से वो भी गलत हो। हाँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया भी एक PDF वायरल हुई है जिसमें एक सेंटर के 6 स्टूडेंट के 6-7 पूरे 720 आए हैं, उनके सीरियल नेम सेम है और सरनेम भी मौजूद नहीं है। तो क्या दाल में कुछ काला लग रहा है आपको? बिल्कुल काला है। अच्छा, ये पूरी दाल काली है? दाल काली है। हाँ? दाल काली है भी। सभी यही कह रहे हैं कि हम खुश हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट तब करेंगे जब हमें कॉलेज मिल जाएगा। खुशी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरी है खुशी। बस अभी यहाँ और भी बच्चे होने चाहिए थे जिन्होंने 650, 655 ये सब किया है, लेकिन वो बच्चे यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? रैंक की वजह से नहीं है। मतलब अगर किसी ने 3rd अटैम्प्ट, किसका 4th अटैम्प्ट दिया हो और इस कारण जो ये कुछ हो सकता है कि सही हो, ठीक है, अभी पूरी इस पर नहीं जांच की गई है, तो बच्चों का तो मनोबल टूट जाएगा मैम फिर। बिल्कुल बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूट रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि अब हम कोशिश नहीं करेंगे, हम गिव अप कर रहे हैं, MBBS नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है, कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि अब बस अब नहीं हो सकता है? कभी इस इतने पूरे फेज़ में जब माइंड बनाया था कि इसमें जाना है और अब तक का सफ़र, कभी इस बीच में रहा कि अब नहीं कर सकता हूँ, मनोबल टूट चुका है? हाँ बिल्कुल, मतलब हर महीने ही होता था यार, बेकार है, क्या रखा है, MBBS में कुछ और कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं था। फिर बात करी घर पे, बात मतलब जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी ना तो पापा से बात कर लेता था, तो पता लग जाता था कि हाँ MBBS अच्छी है। और जो बाकी जो मन कर रहा है, जैसे विचलित तो बंदा होता ही है ना कि मैं MBBS क्यों कर रहा हूँ, 5 साल का कोर्स है, फिर मेरे को 3 साल की MDB करनी है, दिस, लेकिन फिर ठीक लगता है कि चलो कर ही लेते हैं। तो मेडिकल में आपको किस फील्ड में जाना है? क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, आपको क्या बनना है? रेडियोलॉजिस्ट। अच्छा, क्यों? ऐसे ही बस अच्छा लगता है। ऐसे ही बस है। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जिनका मनोबल टूट जाता है, या वो सुसाइड भी कर लेते हैं, या कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, अपने माँ बाप से या किसी से शेयर नहीं करते हैं? इसका जवाब आपको मैं दूंगी। किसी भी बच्चे को सुसाइड के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए,
क्योंकि इस लाइन में आप 1 साल से 2 साल से हो, लेकिन उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया। उनके लिए सबसे पहले आप हो, तो सुसाइड के बारे में कभी मत सोचो। ठीक है, थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने साहस को एकत्रित करो और फिर से जुट जाओ तैयारी में। सौरभ राणा। सौरभ राणा, हाँ जी। कितना स्कोर आया है? 676। 670। मेरे को यहाँ पे 600 से नीचे किसी का आया ही नहीं, यहाँ तो सभी टॉपर है भाई। घुट्टी खोल के पीटते थे क्या? नहीं मैम, मतलब यहाँ मतलब पढ़ाई के मामले में सब बढ़िया है। यहाँ पर ऐसा था, मेरे को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर चाहिए था, जो कि मोमेंटम में आके मेरे को अच्छे से मिला। और घर पे मेरी मेन दिक्कत थी, घर पे मैं पढ़ने के लिए बैठता था ना, तो वहाँ पढ़ाई मुश्किल थी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे मिली, लाइब्रेरी का सिस्टम था। तो लाइब्रेरी यहाँ पर है, उसमें जब मैं आया उसके बाद से मेरे सिटिंग आवर्स बढ़े। मैं घर पे पढ़ नहीं पाता था लॉन्ग टाइम तक, यहाँ सिटिंग लाइब्रेरी में जब मैं बैठा तो मेरे सिटिंग आवर्स बढ़े। शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे एक महीना लगा, उसके बाद मैं मतलब सिटिंग आवर्स बढ़ गए ना, उसके बाद मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे मार्क्स भी शुरू में ठीक आ रहे थे, पर मतलब वेरी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन बाद में मेरे कॉन्स्टेंटली 650 के आसपास यहाँ टेस्टों में आने लगे, तो फिर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ठीक रहा, क्योंकि शुरू में बहुत वो था, क्योंकि मार्क्स कभी ज़्यादा कभी कम हो रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत होती थी। हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेनली मैं पढ़ता हूँ और खेलना मेरे को ज़्यादा पढ़ना आपकी हॉबी है? ये बताइए, आपने बोला कि आपका कॉम्पिटिटिव नेचर था, यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिले होंगे, जब उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते थे तो थोड़ा वो मोटिवेशन मिलता है कि अभी है। मतलब घर पे, मतलब मैंने लास्ट ईयर किया था, मैंने ड्रॉप लिया था, तो वो घर पे था। घर पे मतलब मैंने टेस्ट देता हूँ ऑनलाइन उसमें मेरे मार्क्स आ गए 650 आ गए 40 आ गए, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता था मेरे को कि मतलब मैं स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ जब बहुत सारे बच्चों के साथ मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि नहीं अभी, हाँ, कि अभी है, अभी बहुत बच्चे हैं। पहले हमारे सिर्फ बैचेस के टेस्ट होते थे, फिर सारे बच्चों के मिक्स होकर टेस्ट होने लगे, तो फिर जब पता चल रहा है कि अभी तो 10-12 बच्चे ऊपर हैं, तो थोड़ा और मेहनत करनी है, तो मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्या नाम है? यश कुमार। यश कुमार, ठीक है। माता पिता का तो बहुत यश करा दिया आपने। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप कितने खुश हैं सर? नहीं, हम बहुत खुश हैं। हमारा बच्चा बिल्कुल कामयाब हुआ है, इसने मेहनत की है और हम इसको मोटिवेट करते रहे। इसकी मम्मी जब धमकाती थी तो मैं इसको प्यार से समझाता था। अलग धमकाती थी? अच्छा। कभी कभी जैसे लेट सो कर उठता था, या फिर इसके जो दोस्त वगैरह थे उनके पास बैठ जाता था, तो धमकाती थी तो मैं इसको प्यार से समझाता, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो तो बहुत जल्दी याद होता है। नहीं मैम, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है मैम। मैं मतलब कि अर्ली बर्ड नहीं है आप? तो मैं वही 7 साढ़े 7 बजे उठता था, तो मैं मेरा स्कोर मैम 710 है स्कोर मेरा। 710? 10 मार्क्स आपको तो क्या और जाने चाहिए थे? नहीं मैम, बहुत इनफ है मैम मेरे लिए। इनफ है, बहुत ही भाई। अब आप क्या लेंगे सर 720 में से? हाँ, तो मेरा आप सवाल है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या क्या मतलब मुश्किलें होती हैं? मिडिल ही होता, सोच भी बिल्कुल सीमित हो जाती है। इनकी रिश्तेदारों की? रिश्तेदारों की भी, हाँ, और पड़ोसियों को तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता किसी से। लेकिन वो ये कि लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, सपोर्टेड थी, एजुकेटेड बच्चे हैं मेरी फैमिली में, सबकी सब। जो इसके चाचा वगैरह हैं, ताऊ जी हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर है। जो इसके मामा है, नाना, वो भी अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। आपका पूरा एजुकेटेड बैकग्राउंड है? जी हाँ जी, इसके फादर हैं, वो भी एजुकेटेड है, मैं भी। और बच्चे ने काफ़ी मेहनत की, बहुत हार्ड वर्किंग, और सारा श्रेय अंशुल सर को जाता है। और भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा रही है कि मेरे बेटे ने टॉप किया इस इंस्टीट्यूट में। आपने टॉप करा है इंस्टीट्यूट में? बहुत बहुत बधाई हो भाई, तालियां हो जाएं एक बार। हाँ, तो मेरा एक सवाल है आपसे, है ना? कौन सा अटेम्प्ट था पहले तो बताएं? 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था आपका। कभी बाहर निकले हो, कभी दोस्तों के साथ या फिर टहलने के लिए, कभी पड़ोसियों ने टोका, रिश्तेदारों ने टोका कि अब छोड़ दो? मैम ये तो कॉमन चीज़ है, सबके साथ है मैम। हाँ। सबको फेस करनी पड़ती है मैम। तो आपने कैसे डील करा उससे? मैम डील बस ये एम बना के रखा कि लाइफ में कुछ करना है, अपने दम पे करना है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है और अब खुद भी। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों का मनोबल टूट जाता है, एक अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा, उसके बाद फिर वो या तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्या किया आप उनको बताना चाहेंगे कि उनके दिमाग में कोई गलत थॉट आए ही नहीं? मैम ये सुसाइड वाली बात तो मैम बहुत गलत है, क्योंकि मैं पिछली बार मेरे 597 थे, उससे पहले 566 थे। तो मैम ये फेज तो मैंने भी देख चुका हूँ मैम। बिल्कुल टूट जाते हैं, बट हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे 710 है, तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए कभी भी लाइफ में।
कौन सा कॉलेज देख रहे हैं आप? इस सपना क्या है, किस कॉलेज में जाना है? MAMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सर कुछ मिठाई वगैरह बंटवाएंगे? हाँ, मैं तो कहा था कि एडमिशन के बाद, लेकिन इसकी मम्मी नहीं मानी। इसकी मम्मी को इतनी खुशी, उसने अपने रिश्तेदारों को सबको बंटवा दी। खुशी तो आप कभी बंटवाइए, पहले बंटवाइए बाद में बंटवाइए। सब्र नहीं हुआ बस मेरे से तो, कि मेरे बच्चों ने इतना हार्ड वर्क करा, इतनी मेहनत करी। अंशुल सर, मैं बहुत निराश थी पिछली लास्ट टाइम, तो सर ने मुझे समझा कि मैं अपनी निराश मत हो, यश कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है। और उसने इतना अच्छा करा कि मैं खुद हैरत में रह गई तब इसकी की आई थी कि ऐसा इतनी मेहनत करी इस बच्चे ने। आप जब निराश हुई यश के पिछले अटेम्प्ट से, तो आप कैसे डील करती थी इन प्रॉब्लम से, कि अपना माइंड कैसे बनाती कि नहीं मेरा बच्चा अगली बार निकाल लेगा, उसको कुछ नहीं बोलना है? नहीं बोलना था, बोलती थी, समझाती थी, खुद भी समझती थी। जब ज़्यादा बोर हो जाती थी इसके डैडी से डिस्कस करती थी, फिर म्यूज़िक सुनते लेती थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के, फिर मुझे से बोलती थी। इसके पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। पापा ने कहा बेटा कोई नहीं, मम्मी एक दो बात बोल देती है, तुझे जल्दी उठा देती, कोई माइंड मत कर, और मैं तेरे पीछे हूँ, हाँ हम दोनों तेरे साथ हैं। सर का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। मतलब माता पिता की मेहनत हो ही नहीं सकता था सर। देखो गुरु बिना तो ज्ञान कहीं भी नहीं है, ना तो अत्याधिक में ना ही पढ़ाई में। तो सर ने जो कह रहा, जो ये एकेडमी है, इसका सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसमें हफ्ते में 2 टेस्ट है। हाँ, मैंने और जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी जैसे देखा, कहीं महीने में 2 हैं, कहीं मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट, कहीं नहीं। सबसे अच्छी बात ये है, जितने बच्चा टेस्ट देगा, जो मेरा मानना है, उतना ही अच्छी मतलब कामयाबी मिलती है उसको। हाँ, और जो उनकी सिटिंग थी वो सबसे अच्छी लगी हमें। जो सिटिंग थी, बच्चों को जो सुबह 7 बजे आ जाता था और 10 बजे घर जाता था, पूरा पढ़ के जाता था यहाँ से। हाँ, वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, कुछ नहीं। घर पे इतना नहीं हो पा रहा था, कोई रिलेशन वाला आ गया है, मैं भी कुछ काम बोल देती थी कभी, बेटा ये कर लो, तो यहाँ सर ने बोला कि यहाँ मैंने ये मतलब सुविधा किया, बच्चे को यहाँ भेजो। तो सर ने और भगवान का आशीर्वाद मेरे बेटे पे रहा है। आपका क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर संजय कौशिक, और मैं यहाँ जूलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप जूलॉजी पढ़ाते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जूलॉजी, बायोलॉजी जो है 2 पार्ट्स में बटी हुई है, बॉटनी और जूलॉजी। तो जब आप ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनके अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं? जूलॉजी में थोड़ा सा, क्योंकि वो वाला टच अपने आप ही आ जाता है, मेडिकल वाला, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो बच्चे वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरा, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो अब जितनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, उसमें ये पक्का है कि बायोलॉजी में आपको 360 नंबर लाने ही हैं। तो ये बच्चा भी समझता है कि हाँ, मुझे बायो में 360 लाने हैं, तभी मेरा वो सफ़र जो है 700 तक का काफ़ी आगे तक निकलेगा। तो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा ग्लैमरस सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट बना रहता है, ये बना रहता है कि यार मुझे पूरे लाने ही है नंबर, तो उस हिसाब से बच्चे खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं इसमें। अच्छा, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का झुकाव ज़्यादा है, बच्चों को ये सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़्यादातर बच्चे इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आते इस वजह से क्योंकि उनका बायोलॉजी की तरफ, जो आपने वर्ड यूज़ किया, झुकाव, वो ज़्यादा रहता है, शुरू से ही ज़्यादा रहता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वहाँ से भी हर साल बच्चा निकलता है, आप किस माइंडसेट से बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो इस सब्जेक्ट में बोर ना हो? कुछ एग्जाम्पल्स देते होंगे अलग थोड़ा, कि उनको क्लिक हो जाए। कुछ नाम भी अलग अलग होते होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी अलग होते होंगे, कि वो चीज़ याद कैसे रहती है कि हाँ सर ने इस एग्जाम्पल से समझाया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बायोलॉजी में हम लोग, मैं, धर्मेंद्र सर, हम कुछ लॉजिक बनाते हैं कि इस तरह से याद हो जाए। खासतौर से सर तो इस मामले में एकदम परफेक्ट हैं, लॉजिकल बॉटनी है, तो उसमें मीम्स बनाते हैं, कुछ उनको बताते हैं कि इस तरह से याद करने का तरीका है, और जहाँ रटने की वहाँ रटवा भी देते हैं कि अगर नहीं याद हो रहा है तो रट लो इसको, और ऐसे ही कैसे जाके लिखाना, समझने का है तो समझा देते हैं। अच्छा, मीम्स ही बनाते हैं आप? कुछ 2-3 मीम्स बताइएगा जो बहुत फेमस हो आपकी। नहीं, वैसे तो मेरे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ 4, कंसेप्ट ऑफ 5, कंसेप्ट ऑफ 3। जैसे आप कंसेप्ट ऑफ 3, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी में किसी को क्रोमोसोम नंबर याद नहीं हो रहा है, जितने भी एनसीईआरटी में है, तो मैंने ये बनाया है कि FHO का MR, 10th A का CR है, तो इस F का मतलब होता है फ्रूट फ्लाई। तो आप इसके अल्फ़ाबेट को अगर काउंट करेंगे तो 2n = 8 आएगा। तो मतलब बच्चे को कुछ, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि उसको रटना ही नहीं है, उसको बेसिकली क्या करना है कि जैसे हम
हम उसको लॉजिक बता रहे हैं या उसको समझा रहे हैं, बस वो समझ ले। मैं पूरी बॉटनी लॉजिक्स पे पढ़ाता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप रटिए, क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट ने अगर किसी सब्जेक्ट को लिखा होगा तो अब ये थोड़ी ना है कि उसने कोई रट के की होगी, वो समझ के की होगी ना। तो अगर ये मिसकंसेप्शन उनके दिमाग से हट जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉटनी तो वैसी भी है कि अगर आप अर्थ पे लाइफ की बात करेंगे तो बॉटनी तो है, प्लांट भी, विदाउट प्लांट तो कुछ जिंदगी नहीं, ऑक्सीजन ही प्लांट्स देते हैं। मैं लेता हूँ कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ की जो फैकल्टी है वो ये मानती है कि अगर बच्चे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को नहीं। हम कभी नहीं कहते बच्चे को कि यार तुमने पढ़ा नहीं या तुमने ये नहीं किया, हम उसकी जिम्मेदारी, उसके रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे हर बच्चा सेम नहीं होता, ठीक है, हाथ की जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आपका कॉन्सेप्ट, जैसे 10 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे हैं जिनको आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप अपना कॉन्सेप्ट चेंज करके उन 2 बच्चों को समझाते हैं। यस देखो, जैसे ना ऐड आते रहते हैं ना कि जीवन साथी पाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही समझाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। और हम लोग जो इंटेलिजेंट है ना, आप मानोगे नहीं, जो आप बोल रहे थे कि हमारा इंस्टीट्यूट को डिफरेंट है, लोग इंटेलिजेंट पे फोकस करते होंगे लेकिन हम लोग सबसे वीक पे फोकस करते हैं। यही खास बात है मोमेंटम इंस्टीट्यूट की कि वीक पे फोकस करते हो, उसको तराशते हैं हीरे को और एक मुकाम तक पहुंचाते हैं कि आज ये रिजल्ट निकल के आया है। जो लड़का हमारा 710 लाया है, 710, वो एक टाइम में जब मुझसे मिला तो मुझसे बोला कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में ही मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कैसे करूं? तो मैंने उसको गाइड किया कि देखो ऐसे ऐसे करो और वो सब। तो वो उस टाइम तो अपने आप को वीक फील ही कर रहा था ना। लेकिन अब देखिए कि यमुना विहार में सबसे अच्छा रिजल्ट हम लोगों का है। और नॉट इवन दिस ईयर, हर एक साल होता है, कॉन्टीन्यूसली इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। क्योंकि जैसे सर हैं जो ऑनर हैं अंशु सर, वो थ्रू आउट बच्चों के साथ रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, तुम्हारा क्या है, पेरेंट्स से बात करते रहते हैं कि कहाँ बच्चे का, मतलब कॉन्टीन्यूसली टेस्ट लगातार हो रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। कोई भी बच्चा हमें 12 बजे रात भी या 2 बजे कर देता है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो उनका फ़ोन लेके देखो, हम रिप्लाई उनको करते हैं। जैसे सल रही कल 1 बजे रात रिप्लाई किया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स में काफ़ी थ्योरम होती है, बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। आप किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं? ये मिथ है कि फिजिक्स में ज़्यादा थ्योरम होती है। पूरी फिजिक्स में कुल मिला के 4-5 लॉज होते हैं। अगर बच्चे को वही अच्छे से समझा दिया जाए तो बाकी सारी एप्लीकेशंस होती है। तो मेरा यही रहता है बच्चों को जो मेन लॉज है वो अच्छे से समझा देने, बाकी उनकी जितनी पॉसिबल एप्लीकेशंस होती है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं बच्चे को करा दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को पेपर में जाके कोई भी क्वेश्चन अनफेमिलियर ना लगे। बच्चे को ये लगना चाहिए कि इस तरीके के सवाल मैंने पहले किया था, क्लास में किया था या टेस्ट में किया था, ताकि बच्चे को हमेशा चीज़ें फेवर में रहे। ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होती अगर एक क्वेश्चन नहीं है, उस बच्चे ने वही सवाल 10 बार 20 बार पूछा हो? तो बच्चा जितनी बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि सर ने कहा, हम 24/7 बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं। इवन हमारी लाइब्रेरी में फैकल्टीज अवेलेबल रहते हैं, हम भी जाके वहाँ पर बच्चों के डाउट लेते हैं। व्हाट्सएप पे भी बच्चे की क्वेरी सॉल्व की जाए। तो अभी एक सवाल उठ रहे हैं नीट को लेके कि पेपर लीक हुआ है, उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? क्योंकि अभी एक PDF भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि एक सेंटर के जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं और सीरीज़ नंबर जो हैं वो सेम हैं और सरनेम भी मौजूद नहीं है। तो आपको कुछ लग रहा है कि गड़बड़ी की गई है? मैम अगर पेपर लीक हुआ है, वैसे तो हम श्योर नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो ये जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उनके रैंक में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा जिनसे उन्हें दिक्कत होगी। बाकी जिन बच्चों ने और ज़्यादा मेहनत कर, मतलब काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट जो है रह जाएंगे अगर पेपर लीक हुआ होगा तो। इसका सॉल्यूशन क्या है? दोबारा पेपर होना चाहिए फिर? सॉल्यूशन तो मैम देखो, ये तो NTA ही डिसाइड करेगा कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं यहाँ रूम में बैठ के तो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी डिजर्विंग है, जिनका नहीं हुआ वो भी डिजर्विंग थे। कुछ बच्चों के चक्कर में हम सबको तो नहीं लपेट सकते। आप लोग ऐसा क्या करते हैं जब बच्चों का मोराल डाउन होता है या फिर 2-3 अटेम्प्ट्स के पास उनका नहीं निकलता है, डिप्रेस होने लगते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, हेल्थ पे भी उन लोगों का ध्यान नहीं होता, किस तरीके से आप उनको बूस्ट अप करते हैं? हम हमेशा बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। हम ये भाप लेते हैं कि बच्चा मोरल डाउन उसका हो रहा नहीं हो रहा। हर बच्चे के रिज़ल्ट हमें हमेशा याद रहता है कि बच्चा कब उसके मार्क्स कम हो रहे, कब वो डिमोरलाइज हो जाता है। और बच्चों को पर्सनली बोलते हैं कि आप जब भी डिमोरलाइज हो हमसे आके बात करें, किसी भी फैकल्टी से आके बात करें बिना किसी दिक्कत के। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में बात नहीं करना चाहते तो आप पर्सनली आके टीचर से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, एनी टाइम आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, मतलब बातों से बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। इसके अलावा हम लोग मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं।
तो मेंटर खुद बच्चे की टेबल पे भी जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो नहीं आ पाते, तो 15-20 बच्चों में मेंटर अवेलेबल होते हैं जो कि पर डे एक एक बच्चे की टेबल पे जाते हैं। तो टेबल पे जाने से क्या होता है कि वो सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं लेकिन सारे कांटेक्ट में नहीं आते। तो उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहाँ पर हर एक मेंटर को 15-20 बच्चे दे दिए जाते हैं जो पर डे उनकी टेबल पे जाके उनका होमवर्क सेट कर रहे होते हैं। अगर कभी किसी बच्चे का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तभी तो वो डिमोरलाइज होगा, तो उसको तुरंत समझा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो उसके अगले दिन उसका टारगेट छोटा कर दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ में डिमोरलाइज महसूस ना करे।